जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी पोस्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब मेघनाथ जी को उनकी पत्नी सुलोचना जी समझाती हैं कि जो आप अपने पिताश्री के इरादे आप समझे नहीं है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मेघनाथ जी ने कहा नहीं, ऐसा कोई इरादा मेरे पिताश्री का नहीं। तो उन्होंने कहा मैं एक स्त्री और मैं समझती हूँ कि किस निगाह से एक व्यक्ति या एक स्त्री को देखा जा रहा है। हाँ, स्त्री होने के नाते मैं स्त्री को समझ सकती हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं। पर स्त्री होने के नाते मैं स्त्री का भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि किस प्रकार से आपकी बुआ श्री यानी कि सूर्पनखा जी जल्द ही हत्या का प्रयास होने वाला है सीता जी का, और वो अंदेशा उनका सही रहा। कहीं ना कहीं वो दारू के नशे में जब सूर्पनखा ने कहा एक और मतलब एक और ये और बना मेरा तो ठीक है। बेवड़ी तो पहले से थी, पता है हमको, इसी बेवड़ेपन के चक्कर। अच्छा, वो उस गम को उन्होंने दारू में कैसे पलटा है ना, चल ही रहा। रही बात माता सीता जी के मन के ऊपर जो बीत रही है, जिस तरीके से वो अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने पति की बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से वन में उन्होंने प्रत्येक बात पर एक नई सीख दी थी, किस तरीके से उन्होंने उनके प्रेम को एक आध्यात्मिक रूप पर पहुंचा दिया था, किस तरीके वो दो अलग अलग शरीरों में होते हुए एक प्राण से मिल गए थे कि यदि आप अंतरात्मा से देखेंगी तो मैं आपके समक्ष ही रहूंगा। आंख बंद करके देखेंगे तो वो भी दिखाई देगा जो दृष्टिगत नहीं है। कई चीजें अच्छी कंक्लूड हुई और बाकी ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि मेघनाथ कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे हैं अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। रक्षा की उन्होंने। मेघनाथ को ये चीज पता है कि उनके पिता गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधानुकरण करना है तो करना है। उन्होंने माता सीता की रक्षा की है। अब उनसे वो जान रहे हैं कि आपने अपना रक्षण क्यों नहीं किया। बापू ने बोला करने का है, मतलब करने का है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 187 पार्ट 1। महाराज वे आ चुके हैं। लंकेश की जय हो। एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं लंकेश, आदेश दीजिए। पंचवटी जाकर उन सन्यासियों के बारे में जानकारी हासिल करो। राम की क्या स्थिति है, क्या वो अभी भी जीवित है, उसे अपने पत्नी के हरण से कितनी पीड़ा और दुख हो रहा है, यह सब कुछ जानना है मुझे। जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे सूचित करो। जो आज्ञा लंकेश। बहुत कष्ट में होगे तुम राम, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। जब तक तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे नेत्रों से रक्त बन के ना बहे, तब तक आनंद नहीं आएगा मुझे। ये समझ लो राम, तुम्हारी यातना तो अभी आरंभ हुई है। दशरथ, सीता पर आक्रमण हुआ था। वो सुरक्षित तो है? जी सुरक्षित। उसे अपने प्रतिशोध की बहुत शीघ्रता है। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? ये ब्रह्मांड मुझे अनेक रहस्यमय मार्गों से आप तक ले ही आता है। आप वो सूत्र हैं जो मेरे अस्तित्व को पिरो कर रखती है। ऐसी क्या आवश्यक बात है जिसके लिए मुझे इतनी देर रात सभा में बुलाया गया? अभी भी निद्रा में हो या मदिरा सेवन पुनः आरंभ कर दिया है? मैं अपने निजी समय में क्या करती हूँ, इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार है। यदि तुम अपने निजी समय में कुछ ऐसा करती हो जो मेरे विरुद्ध हो। पहेलियां तो हम प्रातः भी बुझा सकते हैं।
पहेलियां बुझाने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है ये। देखोगी नहीं? पहचानती हो इन्हें? आपके सारे सैनिक मुझे एक जैसे ही दिखते हैं। जो आज हुआ, यदि ये दोबारा हुआ तो? दोबारा होगा? किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं आप? और प्रमाण? प्रमाण क्या है आपके पास? मैं एक बार पहले हत्या कर चुका हूं, दोबारा भी कर सकता हूं। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या ये 2 शीश मैं अपने पास रख सकती हूँ? मेरे समीप ऐसे अनेक असफल शीश हैं। इनसे मेरे संग्रह में और वृद्धि हो जाएगी। ये 2 कटे हुए शीश मेरे कक्ष में पहुंचा दो। ऐसी भव्यता, ऐसा ऐश्वर्य समस्त तीनों लोकों में नहीं मिलेगा तुम्हें। जो अच्छा लगे वो तुम्हारा। लंकेश, मैंने आपको पहले कभी नहीं रोका है, पर इस बार मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूं। अपनी परस्त्री का अपहरण करके उसे यहां लेके आए। ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं है। आओ मंदोदरी। मंदोदरी, किस बात की चिंता है तुम्हें?
प्रतिशोध है ये। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया था, उसका प्रतिशोध, उससे अधिक कुछ भी नहीं। और तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मैं कभी भी कुछ भी अकारण नहीं करता। और ये प्रतिशोध पूर्ण कैसे होगा? सीता की हत्या करके? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय मैं लेता हूं, केवल मैं। आज आपने मुझे उस समय का स्मरण करा दिया जब आपके नेत्रों में सिर्फ मैं बसा करती थी, बिल्कुल ऐसे ही। मंदोदरी जी की जो परिस्थिति है वो कुछ इस वक्त ऐसी है कि वो दो अलग अलग भावनाओं से जूझ रही है। एक तो जब अपने ही पति के हृदय में किसी दूसरे स्त्री का वास हो रहा तो वो, और दूसरा ये पता है कि जिस स्त्री का वास हो रहा है वही इनके काल का कारण है। यानी आप एक बात समझ के देखिए कि जब किसी स्त्री को पता चलता है कि मेरे पति का कहीं अफेयर चल रहा है तो वो यही कहते मर जाए, कीड़े पड़े, फलाना हो, धमकाना हो। और ऐसी परिस्थिति में जब मंदोदरी को ये पता चल रहा है कि मेरे पति जो है वो किसी और के प्रति मोहित हो रहे हैं, उसके बाद भी वो उनके जीवन रक्षण हेतु ही ये सोच रही हैं कि किसी तरीके से ये सीता जी के संपर्क में ना आए तो बेहतर है। देखिए, वो ये जानते हैं कि इन्होंने अधर्म करी है। भाई किसी और की पत्नी को आप उठा के ले आए हो, पहले तो आपने अधर्म कर ही डाला, अब ये दूसरा अधर्म करने जा रहा है। और एक बात देखें तो शूर्पणखा के इस केस ने सारे रिश्तों को उलझा के रख दिया। कहीं ना कहीं सुलोचना जी भी समझ गई हैं रावण के इरादे को, और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब जो स्पष्टीकरण दिया गया कि हाँ उनको फ्लैशबैक दिखाया गया, एक सीन को डिटेलिंग आ रहा था कि हाँ कैसी लग रही थी, स्पेशली यही कैसा लग रहा था, चेहरे पर उनके हाव भाव कैसा लग रहा था, वो कितना मुझे मोहित कर रहा था, ऐसा स्पेशली दिखाया गया। उनके मन में रिकंसिडरेशन चल रहा है सारी चीज, और जिस नजरों से वो देख रहे थे सीता जी को, और जब मंदोदरी जी वहां पधारी उन्होंने किया, लेकिन वो एकदम उनका जो कंसंट्रेशन था एकदम बना हुआ था सीता जी पे, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, गिद्ध की नजर से देख रहे थे। तो गिद्ध की मंशा से सबसे बड़ी चीज है जब उन्होंने वध की बात, जिस तरीके से वो तिलमिलाए, वो समझ गए कि ये वही मैटर है जो हम समझ रहे हैं। चलिए, रावण जी ने बहुत क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, हो नहीं पाएगा उससे। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।